अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11, ग्रांट रिलेटेड टू अ डेप्रिशिएबल एसेट्स, अगेन पार्शली फंडेड का केस आपके पास। क्वेश्चन बोल रहा है कि द गवर्नमेंट ग्रांट्स अ कंपनी अ कैश सम ऑफ रुपीज 12,000 ऑन 1 जनवरी 2011 to assist in the acquisition of a nuclear plant. The nuclear plant was acquired on 1 January 2011 for rupees 90,000. सर 90,000 का प्लांट है और 12,000 की असिस्टेंस ग्रांट है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्लांट वॉज अवेलेबल फॉर यूज़ इमीडिएटली, जिस दिन ख़रीदा उसी दिन हमने न्यूक्लियर प्लांट पे काम भी शुरू कर दिया। हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years एंड हैज़ अ नील रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है जी। ग्रांट वॉज रिसीव्ड आफ्टर द कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस इन 2010। पास्ट कंडीशंस आपने सेटिस्फाई करी हुई है, और ऑल द कंडीशंस अटैच्ड टू द ग्रांट विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्विजिशन ऑफ प्लांट हैड ऑल बीन मेट ऑन द डेट ऑफ रिसीट। तो सर जो सिर्फ एक हमारी सारी जितनी भी कंडीशंस थी 2010 में हम सारी की सारी कंप्लीट कर चुके थे इस ग्रांट के लिए। सिर्फ एक कंडीशन एक्विजिशन ऑफ प्लांट जो रहती थी वो हमारी कंप्लीट हुई जब हमने प्लांट को एक्वायर कर लिया। तो सर अब हमारे पास क्या क्या एंट्रीज, अब हमने क्या करना है? शो द जर्नल एंट्रीज इन द ईयर एंडेड 31 December 2011, 12 and 13, assuming that the company has a policy of recognizing government grant as a grant income, यानी फेयर वैल्यू मेथड, और द कंपनी हैज द पॉलिसी ऑफ recognizing द गवर्नमेंट ग्रांट एज क्रेडिट टू द रिलेटेड एसेट, यानी नॉमिनल वैल्यू मेथड। ठीक है जी। तो सर एंट्रीज पास करना शुरू करते हैं। फर्स्ट यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड, सॉल्यूशन यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है जी। तो फेयर वैल्यू मेथड है अगर, तो 1 जनवरी 2011 को हमें ग्रांट रिसीव्ड हुआ, तो 1 जन 2011 को मैंने ग्रांट रिसीव किया। मेरी एंट्री क्या पास हुई होगी? कैश डेबिट एंड DGI क्रेडिट। कितने से सर? 12,000 रुपीज़ से। फिर उसके बाद इसी तारीख को मैंने प्लांट भी जाके ख़रीद लिया अपना, तो प्लांट डेबिट एंड कैश क्रेडिट कितने से सर? 90,000 रुपीज़ से। सही है जी। फिर क्या किया सर? फेयर वैल्यू मेथड है क्योंकि, तो मैं नेट नहीं करूँगा, प्लांट और DGI दोनों सेपरेटली ट्रीट हो रहे होंगे। तो 31 दिसंबर 2011 को मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कैसे कैलकुलेट की होगी सर? 90,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी थी इसकी? 3 years थी, तो डिवाइडेड बाय 3 years। तो 90,000 डिवाइड बाय 3 विल बी 30,000। ये मेरी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। सही। साथ ही साथ इसी तारीख को एक एंट्री और पास करूँगा जिसमें क्या करूँगा? अपनी DGI को ग्रांट इनकम में चेंज करूँगा। सही। किस तरीके से जाएगी सर? 12,000 का ग्रांट था मेरे पास, डिवाइडेड बाय 3 जो यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4,000। 4,000 की ग्रांट इनकम मेरी इस साल रिकॉर्ड होगी। इस साल भी रिकॉर्ड होगी, अगले साल भी यही रिकॉर्ड होगी, और उसके अगले साल भी यही रिकॉर्ड होगी, और 3 साल में मेरा ये एसेट ख़त्म हो जाएगा। तो यही एंट्री नेक्स्ट 3 years, नेक्स्ट 2 years यही एंट्री मैं फॉलो करता रहूँगा यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड। अच्छा, अगर मैं बात करूँ नॉमिनल वैल्यू मेथड की, तो फेयर सॉल्यूशन यूजिंग नॉमिनल वैल्यू मेथड, इसमें क्या करूँगा सर? 1 जनवरी 2011 को मैंने रिकॉर्ड करना है। प्लांट रिसीव, ये प्लांट मैंने परचेज़ किया, इसको रिकॉर्ड करना है। ग्रांट मुझे मिला, इसके लिए भी कुछ एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट होगी सर? मेरे प्लांट की वैल्यू है 90,000, जिसमें से 12,000 मुझे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करे एज अ ग्रांट। तो प्लांट के लिए इफ़ेक्टिवली मुझे 78,000 पे करने पड़े। तो देयरफॉर प्लांट विल बी डेबिटेड बाय 78,000 एंड कैश क्रेडिटेड 78,000। 31 दिसंबर 2011 मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा। सही है, सही है।
तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, किससे? 78,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये फिगर मेरे पास आती है 26,000 की। सही है जी। और यही एंट्री मैं पास करूंगा 2012 में और 2013 में, यहाँ तक कि ये ग्रांट और एसेट दोनों रियलाइज हो जाएंगे। सर अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ, चेक कर लेते हैं। मैंने इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था 30,000 का, सही, और इनकम रिकॉर्ड करी मैंने 4,000 की, तो 30,000 लेस 4,000 ये बना मेरे पास 26,000। तो सर नेट पे मैंने 26,000 का एक्सपेंस बुक किया फेयर वैल्यू मेथड में, नॉमिनल वैल्यू मेथड में मैंने डायरेक्टली 26,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, तो दोनों मेथड से मेरी अकाउंटिंग सही हुई है। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं।